जीवन में आशावादी होना और आशावादी दृष्टिकोण अपना कर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल साबित होता है। आइए इस चीज को जानते हैं एक जापान की कहानी से, जो कि बहुत वर्षों पहले की है। जापान में बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। उन राज्यों में कई छोटे कड़े बड़े राज्य थे। एक बार एक बड़े राज्य ने एक छोटे राज्य पर आक्रमण किया। छोटे राज्य ने तो समझ ही लिया था कि आज हमारी हार निश्चित है, क्योंकि वो बड़ा राज्य की जो सेना है वो उनसे 10 गुना 20 गुना बड़ी थी। तो उनके लिए मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सेनापतियों ने इनकार कर दिया था कि वे इस युद्ध पे जाएंगे ही नहीं, और अपने परिवार के संरक्षण हेतु वह इस युद्ध में अपनी जान गंवाने के लिए तैयार भी नहीं है। राजा बहुत चिंतित था। उसने देखा कि इस तरीके से तो पूरा का पूरा मनोबल पूरी सेना का ही टूट गया है। तो उसने जब और कोई उपाय नहीं था तो एक फकीर बाबा से विनती की कि वही कुछ सुझाव दें, वही कुछ उपाय बताएं। फकीर बाबा ने कहा कि वही उस सेना का नेतृत्व करेंगे और सेनापति बनेंगे। जहां बड़े बड़े सेनापतियों ने हार मान ली थी, वहां पे ये फकीर बाबा तैयार हो गए थे नेतृत्व करने के लिए। ऐसे ही लोगों का मनोबल टूटा हुआ था। इसको जानकर और टूट पड़ा, पर क्योंकि राजा का आदेश था और सेनापति उस फकीर बाबा के रूप में भी तैयार थे, लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो आगे बढ़ गए। जब वो लोग युद्ध के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक मंदिर आया, तो उस मंदिर पे कुछ प्रार्थना करने की इच्छा जाहिर की। फकीर बाबा ने कहा कि मैं अंदर जाके थोड़ी अर्चना करके आता हूँ। वो अंदर गए और जब बाहर आए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता चला है कि मैं यहाँ पे एक जो सिक्का है उसे उछालूंगा। अगर हेड आता है तो हम लोग इस युद्ध को अवश्य ही जीतेंगे, और अगर टेल आता है तो हम इस युद्ध को हार जाएंगे। यह चीज देखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सब लोगों ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है। तो फकीर बाबा ने वो सिक्का उछाला और हेड आ गया। हेड को देखकर फकीर बाबा ने कहा अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, जितने भी हम कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, आने वाले दिनों में हमें जीत ही प्राप्त होगी। और वो सब आगे बढ़ गए। जैसा कि अंदेशा था कि वो सेना बहुत बड़ी थी, बहुत घमासान युद्ध हुआ और 7 दिनों तक ये युद्ध चला, और 7 दिन के पश्चात ये सेना जीत जाती है। तो जब वो वापस लौट रहे होते हैं जीत के, तो फकीर बाबा और सारे के सारे सेना के लोग वो लोग कहते हैं कि चलिए आइए हम लोग फिर से एक बार माथा टेक लेते हैं इस मंदिर में। तो वो जब जाते हैं तो फकीर बाबा उन्हें बताते हैं कि ये जो सिक्का है, ये देखिए दोनों तरफ से ही हेड है। मैंने उसे उछाला था और आप लोगों ने पूरी की पूरी जोश और जोर के संग में यह युद्ध लड़ा। तो सब लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, हम सब लोग तो एकदम हताश थे और हम सब लोगों को जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। केवल और केवल हम ये सोच रहे थे कि हम इस चमत्कार से जीत रहे हैं क्योंकि ये मंदिर के भगवान हमारे साथ हैं। अक्सर जीवन में यही होता है, हम सबको जैसे ही एक होप मिल जाती है, जैसे ही आश्वासन मिल जाता है कि हम जो चीज कर रहे हैं वो ठीक है और इसका नतीजा ठीक होगा, सही होगा और हमारे हिसाब से होगा, हम उस चीज के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं और हमें सफलता भी मिल जाती है। हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, उनके लिए जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, जो भी हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए मूल राशि का जो हमें अरेंज करना है, वो सारी की सारी चीजों को अगर हम लोग देखें तो वो केवल और केवल अनिश्चितता और निश्चितता के बीच में एक छोटी सी दरार, एक लाइन होती है। हमें बस उस अनिश्चितता से निश्चितता की ओर आगे बढ़ना है, और उस चीज को निश्चित बनाने के लिए हमें भगवान के आशीर्वाद रूपी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक सलाहकार रखना है और इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है और स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसी चीज़ों में हमें निवेश करना है जहाँ पे हमें लगे कि ये परिपूर्ण रूप से अचीवेबल है। हम इस प्रकार अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं और इस होप को न टूटने दें, क्योंकि अगर होप है तो अनिश्चितता से निश्चितता की हमारी जो ये जर्नी है बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी।